Hello everyone, welcome to the another lecture of periodic table. This is our second lecture, okay? And today's lecture we are going to discuss about the mnemonics of D block and F block elements. In that first we are going to discuss about D block elements, ठीक है? तो आप सबको पता है D block elements को D block elements क्यों कहा जाता है? Because अगर हम इन elements के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखें, अगर आपको इन सबका एटॉमिक नंबर पता हो और उसके ऊपर से आपने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा, तो आपको ये देखना है कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, ठीक है? अगर आफ्टर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू d ऑर्बिटल, देन दैट एलिमेंट विल बी कॉल्ड d ब्लॉक एलिमेंट. इज इट क्लियर टू यू? सो इनमें किसी भी एलिमेंट का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में एंटर करता है, ठीक है? तो वो सारी बातें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते वक्त करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये डी ब्लॉक क्यों कहा गया है ये समझ में आए इसलिए मैंने उसका डेफिनेशन बताया है. इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल इट विल बी कॉल्ड डी ब्लॉक. इफ लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस ऑर्बिटल इट विल बी कॉल्ड एस ब्लॉक, लाइक दिस, ठीक है? सो यहाँ पे हमें न्यूमोनिक्स मतलब क्या, दीज आर द ट्रिक्स टू रिमेंबर द एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर सिक्वेंस. हमने कुछ एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हैं, वो हम देखेंगे सो दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर दोज एलिमेंट्स. ओके, सो सी ओवर हियर 3D सीरीज ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा है. ये जो एलिमेंट्स है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन में जो आ रहे हैं इनको कहा गया है 3D सीरीज. क्यों 3D सीरीज कहा गया है? क्योंकि आफ्टर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट यू विल कम टू नो दैट लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन विच ऑर्बिटल, 3D ऑर्बिटल. सो दे आर कॉल्ड 3D सीरीज, ठीक है? इस सीरीज को क्या कहा जाएगा? 3D सीरीज. ओके, सो इनको हॉरिजॉन्टली याद रखने का एक तरीका है. आपको ये सीरीज याद रह गई तो उसके नीचे वाले एलिमेंट्स अपने आप याद रह जाते हैं. कैसे? मैंने इनके लिए हॉरिजॉन्टल एक लाइन बनाई है और उसके बाद में हमने वर्टिकल ग्रुप में क्या किया है, एलिमेंट्स के लिए लाइन लिखे हैं, ठीक है? तो पहले वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन देख लेते हैं क्या है. यहाँ पे पहले देखिए कौन सा एलिमेंट है, स्कैंडियम, टिटानियम, देन कम्स वेनेडियम, क्रोमियम, देन कम्स मैंगनीज. ये मैग्नीशियम नहीं है, दिस इज मैंगनीज. Fe, आयरन, CO, कोबाल्ट, Ni, दिस इज Ni, निकल, Cu, कॉपर, एंड दिस इज अवर जिंक, ठीक है? तो ये जो 10 एलिमेंट है ये एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट होते हैं और आगे 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे एक एक से एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है और लास्ट वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है 30. कितना होता है? 30. नाउ इनको याद रखने के लिए एक लाइन कैसे बनाई है, देखिए ये वाली है. ये जो पहले जो एलिमेंट्स यहाँ पे हमने लिखे हैं ये वो लाइन है, ठीक है? ऊपर वाली लाइन हॉरिजॉन्टली रीड करनी है. कैसे? स्कटी वक्र, स्कटी वक्र, मन फे को नी कु जन. कैसे याद रखना है? स्कटी वक्र, मन फे को नी कूजन. ये अगर आपने लाइन याद कर ली तो ये एलिमेंट्स के सिंबल निकालने बहुत आसान हो जाएंगे और फिर आपको ये एलिमेंट्स याद रह जाएंगे. अभी हमें वर्टिकली देखना है. वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? यस, दे आर कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक है? हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं उनको क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहा जाता है पीरियड्स, राइट? सो यहाँ पे हमने ये वाला जो पीरियड है इनके लिए क्या कर ली, एक लाइन देख ली. अभी हमें हॉरिजॉन्टली चेक करना है. अगर मुझे ये जो ग्रुप है ये एक्चुअल ग्रुप होता है थर्ड ग्रुप. थर्ड ग्रुप का पहला एलिमेंट कौन सा है? स्कैंडियम, ठीक है? थर्ड के बाद कौन सा ग्रुप आएगा? फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th ग्रुप, 11th ग्रुप और ये है हमारा 12th ग्रुप. तो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक है? 3 to 12th ग्रुप में
डिवाइडेड है, ठीक है। सो थर्ड ग्रुप से चालू होके 12th ग्रुप तक हमारे एलिमेंट्स क्या हुए हैं, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हमने। ओके, तो यहाँ पे ऊपर वाले जो नंबर्स हैं वो है ग्रुप के नंबर्स, ये जो नीचे वाले नंबर्स लिखे हैं वो इनके एटॉमिक नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मुझे वर्टिकल थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स को याद रखना है, कैसे करेंगे? मैंने कौन से एलिमेंट्स लिखे हैं देखिए, स्कैंडियम लिखा है, उसके नीचे यट्रिबियम है, Y इज द सिंबल फॉर यट्रिबियम। लैंथेनम AC इज द सिंबल फॉर एक्टिनियम। तो इनके लिए हमने क्या लिखा? स्कूटर। स्कैंडियम के लिए स्क तो है ही, ये वाला लाइन तो है ही, उसको और ग्रुप में याद रखना हो तो हम कैसे करेंगे? स्कूटर। यामाहा ला एक, ठीक है। जैसे हम SMS करते हैं, SMS में जैसी लैंग्वेज हम यूज करते हैं वैसे ही हमें लैंग्वेज यूज करनी है। स्कूटर, स्कूटर, यामाहा ला एक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये जो हमारी 6D सीरीज होगी, इसको मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? 6D ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है। राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू विल कम टू नो। तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स को लास्ट वाला जो ग्रुप पीरियड है हमारा 7th पीरियड आता है, वो कौन सा पीरियड आता है? 7th पीरियड आता है, तो उनको मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि उनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सारे मैन मेड एलिमेंट्स हैं। हायर एटॉमिक नंबर ग्रेटर दैन 103, यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे 103 से आगे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, उनको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है? वो ऐसा एलिमेंट होता है जिसका हाफ लाइफ पीरियड बहुत कम होता है, वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स उनके कैरेक्टरिस्टिक बहुत कम नोन होते हैं, बहुत अननोन रेयर एलिमेंट्स होते हैं वो, इसलिए हमको उनका स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो करना पड़ता है, जिनका यूज़ करना पड़ता है, उनके न्यूमोनिक्स हमने लिखे हैं, ठीक है। सो ये एक्टिनियम के आगे वाले एलिमेंट्स आपको अगर चाहिए तो आप खुद एक लाइन बना सकते हैं, अदरवाइज स्किप देम, नो नीड टू रिमेंबर देम। नाउ टिटेनियम के बाद ये जो टिटेनियम है उसके लिए मैंने लिखा था T। अभी वर्टिकली कैसे पढ़ेंगे जरा देखिए। टिटेनियम के लिए स्टिल मैंने यहाँ पे T ही यूज किया है, वर्टिकली भी T। ZR जिरकोनियम को क्या बोला मैंने? जरा। T जरा। HF हाफनियम के लिए मैंने क्या लिखा? हाफ। T जरा हाफ। ऐसे अगर हम पढ़ेंगे तो क्या आएगा? टिटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, ठीक है। अभी देखिए V फॉर वेनेडियम, NB फॉर नियोबियम, नियोबियम, एंड TA फॉर टैंटलम, क्या है ये हमारा? टैंटलम, ठीक है। तो इसके लिए लाइन कैसे बनाया? वो V के लिए मैंने बोला वो, NB के लिए मैंने बोला नवाब, TA के लिए मैंने बोला था, वो नवाब था, ठीक है। क्रोमियम, मॉलिब्डिनम एंड टंगस्टन के लिए मैंने कैसे लिखा? क्रो। CR के लिए मैंने क्या बोला? क्रो। मॉलिब्डिनम, क्रोमा, और यहाँ पे मैंने बोला टन। ये टन कहाँ से आया? आपको पता है W जो होता है वो सिंबल होता है टंगस्टन का। किसका सिंबल होता है? टंगस्टन, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा टन। क्रोमाटन। वैसे इन लाइंस का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रिमेंबर करने के लिए आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Mn इज मैंगनीज, देन कम्स टेक्नीशियम, उसके बाद आता है रेनियम। क्या आता है? रेनियम। तो इसके लिए कैसे लिखा? मन तक रे। क्या लिखा? मन तक रे। देन Fe इज द सिंबल फॉर आयरन। तो फे क्यों लिखा है? क्योंकि आयरन को फेरस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेरस। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा? फेरस। ऐसे ही मैंने ऊपर से नीचे तक लाइन फेरस ही लिखी है। क्यों? क्योंकि आयरन के नीचे कौन आया? रुदेनियम। उसके नीचे कौन आया? ऑस्मियम, ठीक है। सो Fe, Ru और OS कैसे बोला मैंने? फेरस, फेरस। आयरन, रुदेनियम, ऑस्मियम, फेरस, ठीक है। आगे देखिए CO, RH एंड IR। CO इज कोबाल्ट, RH आएगा रोडियम। क्या आएगा? रोडियम। IR क्या आएगा? IR
इज इरिडियम। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनके नाम आपको याद नहीं रह गए तो भी ठीक है, लेकिन उनके सिंबल्स याद रहने बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये हमारा कोबाल्ट है, रोडियम और इरिडियम। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, कौन रहेगा, IR के लिए मैंने लिखा आयरलैंड, कौन रहेगा आयरलैंड। उसके नीचे भी एलिमेंट होगा 7th पीरियड में, लेकिन हमने उसको बाय हार्ट नहीं करना है। ठीक है, नाउ सी, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, उसके लिए हम कैसे करेंगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पीडी पैलेडियम तो पिटोगे प्लैटिनम, निकल पैलेडियम प्लैटिनम। जनरली ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो 10th ग्रुप है, इसमें जो ये एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं, ये एलिमेंट्स जनरली एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। क्या काम करते हैं, कैटलिस्ट। आपको सबको पता है कि बहुत बार रानी निकल ऐसे किसी रिएक्शन में आपने सुना होगा। रानी निकल ये तो साइंटिस्ट का नाम है वैसे, तो रानी निकल होता क्या है, तो निकल ही है हमारा प्योर स्टेट में, और वो एक प्रकार कैटलिस्ट का काम करेगा, मतलब रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम, एक्सीलरेट करने का काम करेगा। ठीक है, तो वैसे ही प्लैटिनम बहुत बार यूज होता है बहुत से रिडक्शन वाले रिएक्शंस में। सो निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम, दीज आर द एलिमेंट्स। ओके, सो कैसे याद रखेंगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। यहाँ पे देखिए कॉपर है, उसके नीचे आएगा सिल्वर, उसके नीचे आया गोल्ड। क्या है ये हमारा, AU फॉर गोल्ड। ओके, सो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को कैसे याद रखेंगे, कौन, CU के लिए वापस मैंने लिखा कौन आगे आया। ठीक है, तो ये ऐसे क्यों लाइन बनाया, यहाँ पे AG है ना सिंबल, सिल्वर का सिंबल क्या होता है, AG, अर्जेंटाइल भी कहते हैं उसको, अर्जेंटाइल या फिर अर्जेंटाइट कहीं पे सुना होगा आपने, तो वो होता है अपना सिल्वर। और AU इज द सिंबल फॉर गोल्ड। ये AU क्यों आया, क्योंकि जो हमारा गोल्ड होता है उसको औरम कहा जाता है, औरम, सो इसकी वजह से उस पर उसका नाम आया AU। ठीक है, सिंबल। सो कौन आगे आया, ऐसे हमने एक लाइन बनाया। तो ये जो एलिमेंट 11th ग्रुप के हैं, 11th ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कहेंगे कॉइनेज मेटल्स। ये सारे मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स D ब्लॉक के मेटल्स है, ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है इनको। यहां पे लिख देती हूं, ट्रांजिशन मेटल्स, दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स, D ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो ये सारे मेटल्स है मोस्ट ऑफ देम, एंड these 3 एलिमेंट्स आर कॉल्ड कॉइनेज। क्या बोला, कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मतलब इनसे हम कॉइन्स बना सकते हैं। आपने सुना होगा तांबे के कॉइन्स होते थे पुराने ज़माने में, सिल्वर के कॉइन्स, सिक्के होते थे, गोल्ड के भी कॉइन्स अभी भी बना सकते हैं हम लोग, गोल्ड के कॉइन्स, राइट। सो ये कॉइनेज मेटल्स है जिनसे हम कॉइन्स बना सकते हैं। ठीक है, और ये लास्ट वाला जो ग्रुप है 12th ग्रुप, इसको हम कहेंगे जीनी, जिंक जो है, कैडमियम और मर्क्यूरी, Hg इज मर्क्यूरी, तो इसको हम क्या कहेंगे, जीनी या फिर जिन। कनाडा, CD को क्या बोला मैंने, कनाडा में। ठीक है, वो कनाडा में तो ऐसे ही आ गया, ये में ऐसे ही याद रखना है आपको, जिन या फिर जीनी, कनाडा में Hg होगा। क्या बोलेंगे आप, होगा, जिन कनाडा में होगा। ठीक है, तो ऐसे आप इन सारे एलिमेंट्स को सीक्वेंशियली याद कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको इसका एटॉमिक नंबर पता है तो आप इसके आगे वाला नंबर निकाल सकते हैं, इसके आगे वाला एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, इसके आगे वाला एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 21 है, इन दोनों के स्कैंडियम और यट्रियम के एटॉमिक नंबर में डिफरेंस होता है 18 का। कितने का डिफरेंस होता है, 18 का। ठीक है, इसके आगे वाले जो 2 एलिमेंट्स हैं उनमें डिफरेंस होगा 18 का, और उनके लैंथेनम और एक्टिनियम में डिफरेंस होगा 32 का, और उसके आगे वाले एलिमेंट्स में डिफरेंस होगा 32 का। तो ये 18, 18, 32, 32 ऐसे आप याद रख सकते हैं। आगे वाले की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन इन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से स्कैंडियम में अगर आप 18 ऐड करेंगे तो यट्रियम का नंबर आएगा, यट्रियम में आप 18 ऐड करेंगे तो लैंथेनम का नंबर आ सकता है। ठीक है, तो ये मैजिक नंबर्स इनको कहा जाता है। तो हाउ टू कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर्स, दैट ऑल्सो आई हैव गिवन टू यू। यट्रियम का याद हो गया तो यट्रियम के आगे वाले एलिमेंट्स का 1 से ऐड करते जाना है। सो आपको याद हो जाएगा। देखिए कितना आता है, 39 आता है ना,
यट्रियम आता है 39, तो उसके आगे जिरकोनियम होगा 40, 41, 42 लाइक दिस, ठीक है। और इसमें अगर आपने 32 ऐड कर दिया तो उसका लैंथेनम का आएगा, कितना आएगा देखिए, सॉरी यहाँ पे भी हमें 18 ऐड करना है, तो 18 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, अगर हमने 39 में 18 ऐड कर दिया तो आएगा 57। सो लैंथेनम और एक्टिनियम में, लैंथेनम, यट्रियम और लैंथेनम में कितने का डिफरेंस है, 18 का, और लैंथेनम और एक्टिनियम में करेक्ट 32 का डिफरेंस है। अगर 57 में आपने 32 ऐड कर दिया तो कितना आएगा, 57 प्लस 32, सो इट्स कम्स टू बी 89। सो यहाँ पे 32 का डिफरेंस है, आगे भी 32 का डिफरेंस होगा। तो नीचे वाले एलिमेंट जो होते हैं उनको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मैजिक नंबर्स आपको याद करने हैं, 18, इन दोनों में डिफरेंस 18, 18 और 32, ठीक है। अगर आपका ये लैंथेनम पता चल गया 57, तो 57 के आगे जो भी होंगे वो जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें एक एक से एटॉमिक नंबर आपको बढ़ाते जाना है। एक बात यहाँ पे याद रखनी है, देखिए लैंथेनम के आगे और हाफनियम के, दिस हाफनियम ये 57 है, तो यहाँ पे हाफनियम 58 नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि लैंथेनम के आगे यहाँ पे थर्ड ग्रुप, ये जो ग्रुप है ये कौन सा है, थर्ड ग्रुप है। लैंथेनम के आगे जो थर्ड ग्रुप में एलिमेंट्स आते हैं उनको कहा जाता है, आई एम गोइंग टू रब दिस थिंग ओवर हियर एंड आई एम गोइंग टू राइट द थिंग्स, सी लैंथेनम के आगे, आफ्टर लैंथेनम जो एलिमेंट्स आते हैं उनको कहा जाता है लैंथेनाइड्स, ठीक है। और एक्टिनियम के आगे वाले एलिमेंट्स को कहा जाता है एक्टिनाइड्स, ठीक है। तो एक्टिनियम के आगे जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे थर्ड ग्रुप में। सो टोटल 14 एलिमेंट्स लैंथेनाइड्स होते हैं, टोटल 14 होते हैं एक्टिनाइड्स, लेकिन उनको हमने यहाँ पे जगह नहीं दी है, क्योंकि अगर अब हम सभी एलिमेंट्स को, 14 एलिमेंट्स को यहाँ पे थर्ड ग्रुप में अरेंज करेंगे तो हमारे पीरियोडिक टेबल का जो सिमेट्री होता है या फिर शेप होता है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए उन लैंथेनाइड्स को उठा के हमने नीचे पीरियोडिक टेबल के अरेंज किया है, एक्टिनाइड्स को उठा के हमने पीरियोडिक टेबल के नीचे अरेंज किया है एज अ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड इन 2 डिफरेंट सीरीज, इन 2 डिफरेंट सेपरेट rows, okay, and these elements are collectively called F block elements। इनको क्या कहा जाता है, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को F block elements। तो लैंथेनम तो खुद एटॉमिक नंबर उसका आया 57, ठीक है। तो लैंथेनाइड्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 58 से, और स्टॉप कहाँ पे होंगे, 71 तक। 58 एटॉमिक नंबर से लेके 71 तक जो एलिमेंट्स आते हैं उनको लैंथेनाइड्स कहा जाएगा, ठीक है। एंड दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इनटू द 6th पीरियड एंड इनटू द थर्ड ग्रुप। ये हमारा 6th पीरियड का एलिमेंट है, ये हमारा 5th पीरियड का एलिमेंट है, ये हमारा 4th पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आप पीरियोडिक टेबल अगर खोल के देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये 4th पीरियड के एलिमेंट्स है, ये जो एलिमेंट्स है ये 5th पीरियड के हैं, ये 6th पीरियड के हैं। एक्टिनियम के आगे 7th पीरियड के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप, सॉरी, ये 6th पीरियड है, ये 7th पीरियड है। तो यहाँ पे आप एक बात याद रख सकते हैं कि लैंथेनम के आगे जो आएंगे 58 to 71 जो लैंथेनाइड्स है, तो इनको यहीं पे रखा गया है, लेकिन पीरियोडिक टेबल का शेप चेंज ना हो इसलिए हमने पहली लाइन बनाई जिसको हमने लैंथेनाइड सीरीज कहा। एक्टिनियम के आगे जो आएगा 89, ठीक है, एटॉमिक नंबर 89 से आगे मतलब 90 to 103 तक जो एलिमेंट्स होंगे, स्टार्ट्स फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंशियम। यहाँ पे 58 एटॉमिक नंबर होता है सीरियम टू ल्यूटेटियम, लैंथेनाइड्स, और यहाँ पे थोरियम टू लॉरेंशियम जो होंगे उनको हम एक्टिनाइड्स कहेंगे, वो भी यहीं पे होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, उनको भी हमने लैंथेनाइड्स के नीचे वाले लाइन में क्या किया है, अरेंज किया है एज F ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो F ब्लॉक एलिमेंट्स की न्यूमोनिक्स हम कुछ देर में देखेंगे, लेकिन आई होप यू आर क्लियर विद द थिंग्स कि हाउ टू कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर एंड हाउ टू रिमेंबर द एलिमेंट्स, ऑल दिस थिंग्स रिगार्डिंग द D ब्लॉक। ओके, सो अभी हम देखेंगे रिगार्डिंग F ब्लॉक एलिमेंट्स हमें कैसे एलिमेंट्स को याद रखना है।
अब हम देखेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए न्यूमोनिक्स, ठीक है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ओके। सो व्हाई दे आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? एज वी नो दैट इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ ऑर्बिटल इट विल बी कॉल्ड एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले आते हैं लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स जो लैंथेनम के आगे आएंगे, ठीक है। लैंथेनम के आगे आने वाले जो एलिमेंट्स, लैंथेनम एटॉमिक नंबर होता है 57 के आगे वाले एलिमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 58 एंड्स ऑन ल्यूटेटियम दैट इज एटॉमिक नंबर 71। एक एक से एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा, तो उनको हम कहेंगे लैंथेनाइड्स। First of all, their position I am going to give you over here. They are going to be present in third group, ठीक है। कहाँ पे होंगे? थर्ड ग्रुप में होंगे, लैंथेनम के पास ही होंगे। थर्ड ग्रुप में उनको कहा जाएगा लैंथेनाइड्स। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो होंगे 6th पीरियड में। कौन से पीरियड? 6th पीरियड, 6th हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अभी यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स है? देखिए सीरियम है, ठीक है। यहाँ पे सीरियम है, प्रोमिथियम, नियोडियम, यहाँ पे हमारा पीएम जो है, एसएम, सैमेरियम, ईयू, जीडी, टीबी। ये जो नाम है, टर्बियम है, डिस्प्रोसियम है, होल्मियम, अर्बियम, थुलियम, यट्रिबियम, ल्यूटेटियम, ये कुछ नाम जो है ये आपको शायद मतलब बहुत बार प्रोनाउंस करना भी प्रॉब्लम हो जाता है। एसएम को कहा जाता है सैमेरियम, ठीक है। तो बहुत एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको प्रोनाउंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, तो उनको उनके सिंबल्स अगर याद रह गए तो भी बहुत है। उनके एटॉमिक नंबर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, सीरियम को मैंने बोला साइकिल, प्रोमिथियम को मैंने बोला पर, एनडी, नियोडियम को मैंने बोला नंदू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे है, साइकिल पर नंदू, पीएम से मिलने, सैमेरियम को कैसे बोला? से मिलने, से मिलने, यू गया, तब डाई, डीवाई, डिस्प्रोसियम को कैसे बोला मैंने? डाई। होल्मियम के आगे क्या लिखा? हो गया, हो गया। ईआर, इंजीनियर, अर्बियम को क्या बोला? इंजीनियर। देन तुम, थुलियम को क्या बोला हमने? तुम। ये भी लूट लो। अभी इस लाइन का कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है। साइकिल पर नंदू, पीएम से मिलने यू गया, तब डाई हो गया इंजीनियर, तुम ये भी लूट लो। ऐसे लाइन याद रखनी है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स कहाँ से आएंगे? एक्टिनियम के आगे। विच पीरियड? 7th पीरियड, थर्ड ग्रुप, ठीक है। वो भी थर्ड ग्रुप में ही है। कैसे लिखा है देखिए, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम। तो ये जो एलिमेंट्स है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट की जिन्होंने उनको डिस्कवर किया है। तो याद नहीं रह सकता है तो भी ठीक है, लेकिन आपको उनके सिंबल्स याद रहने चाहिए और उनके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कैसे निकलेंगे? हमारा जो एक्टिनियम होता है, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 89, उसके आगे आएगा 90 थोरियम और बढ़ते जाएगा 90, 91, 92 ऐसे, और लॉरेंशियम का एटॉमिक नंबर होता है 103। उसके आगे आएगा जो भी पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 104 होगा, वो हमारे एक्टिनियम के आगे आएगा, डी ब्लॉक में दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन ये जो एलिमेंट्स अभी तक हमने देखे, ये यहाँ से यहाँ तक, ये एलिमेंट्स को हम कहेंगे एक्टिनाइड्स। और कॉमनली दे आर कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स बिकॉज अर्थ क्रस्ट में वो बहुत कम पाए जाते हैं, उनका परसेंटेज बहुत कम होता है, इसके लिए उनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। और दे आर ऑल्सो कॉल्ड, वन मोर नेम इज देयर, आई एम गोइंग टू राइट डाउन ओवर हियर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। सो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब डी ब्लॉक से पहले आने वाले, उनके आगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स चालू होंगे ना, मतलब 58 to 71 थर्ड ग्रुप में है, उसके आगे फोर्थ ग्रुप से फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स चालू होंगे, तो उससे पहले आने वाले इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. Lanthanides and actinides both are called inner transition elements because they comes
before transition elements into 6th and 7th period. So I hope you are clear with the mnemonics of D and F block elements. इनका जो आगे का डिस्कशन है, इनके प्रॉपर्टीज एंड ऑल, जब हम स्पेशली SPDF ब्लॉक पढ़ेंगे, S ब्लॉक का सेपरेट स्टडी करेंगे, P ब्लॉक का सेपरेट स्टडी करेंगे, तब हमें इन चीज़ों की, इन एलिमेंट्स के रिएक्शंस और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में और ज़्यादा अच्छे से पता चल सकता है. सो आई होप यू आर क्लियर विद द न्यूमोनिक्स. कैसे याद रखना है, शायद कैसे एटॉमिक नंबर निकालना है वो आपको याद रह गया होगा. तो देयर आर 7 टोटल पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स एंड वॉट एवर द एलिमेंट्स आर देयर इन टू द पीरियोडिक टेबल दैट वी हैव डिस्कस्ड. ओनली जो 7th पीरियड के आगे वाले एलिमेंट्स है, जो एक्टिनियम के आगे, मतलब यहाँ से लॉरेंशियम के आगे जो आएंगे 104 से आगे वाले एलिमेंट्स, उनको हमने सिर्फ डिस्कस नहीं किया है क्योंकि वो भी बहुत रेयरली फाउंड आउट होते हैं और उनका केमिस्ट्री में इतना यूज़ नहीं होता है. तो जो जनरली यूज़ होते हैं ये सारे एलिमेंट्स, इनको हम क्या करने की कोशिश करेंगे, बाय हार्ट करने की कोशिश करेंगे. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन टू द पीरियोडिक टेबल, कि हाउ टू write the electronic configuration, what are the basics to write the electronic configuration, all those very important things. Okay, so I hope you are clear with the thing. Thank you very much.